Good morning, students. How are you? I hope you are fine. This is your revision class, lesson number 4. चांद से थोड़ी सी गप्पे। लेसन का नाम क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और इसके जो रचयिता है वो है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट। आप पहने हुए हैं कुछ आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, इसमें लड़की क्या कहना चाहती है? क्या चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? आपके विचार से क्या लड़की क्या कहना चाहती है? मेरे विचार में सही उत्तर है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। क्या बोलना चाह रही है लड़की? कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, क्योंकि उसकी जो रोशनी है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है ना, तो इसलिए बोल रही है। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। कारण बताना है हमें। दिन पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। चांद क्या होता है? वो पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद जो है वो तिरछा नजर आता है। कैसा नजर आता है? तिरछा। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। कैसा नजर आता है? बहुत पतला। मेरे विचार में कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लड़ाई होगी। कब लड़ाई होगी? यानी अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। प्रश्न नंबर 3। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। किसका? तुक या बिंब का। बिंब यह तस्वीर होती है कि जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसे तस्वीरें बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के माध्यम से किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखिए। क्या? चांद, गोल मटोल, तिरछे। आप किस शब्दों को सही ढंग से लिख सकते? चांद है, गोल मटोल, तिरछे, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुमान और कल्पना। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों को क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। क्या लिखता है? कुछ लोग हैं उनको चिढ़ने की आदत होती है और इन्होंने पूछा है कि यदि चांद का स्वभाव जल्दी से चिढ़ जाने का होता तो चिढ़ जाने से उन बातों का क्या जवाब होता? तो आपको अपने सोचकर बताना है। देखिए, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि चांद है उसका जो शेप है यानी कि उसका साइज है वो हमेशा बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। और वो उसे ये बोलोगे कि आप तिरछे दिखाई दे रहे हो, आप छोटे बड़े हो रहे हो, घट बढ़ रहे हो, तो ये भी उनको गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और न ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है, यह हमारी नज़र का फेर है। वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। क्या कहेगा? कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ और अपनी नज़र ठीक करवाओ, क्योंकि मैं तो गड़बड़ नहीं रहा हूँ, मैं तिरछा नहीं हूँ, बल्कि आपको मैं तिरछा नज़र आ रहा हूँ। आप अपनी नज़र सही करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ और चश्मा लगवा लो, ठीक है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए। अब करते हैं हम पर्यायवाची। इस लेसन के इतने ही क्वेश्चन है, अब पर्यायवाची करेंगे हम। देखिए फर्स्ट, और आप मेरे साथ स्पीक कर करके लर्न करिएगा इन्हें। आपको इसमें टू लर्न करने हैं कोई भी। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम। अग्नि, आग, अनल, पावक। अग्नि क्या होगा? आग, अनल, पावक। अमृत, पीयूष, सुधा, अमी। अमृत, पीयूष, सुधा, अमी। अतिथि, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। अतिथि, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। असुर, धनुज, राक्षस, दानव। असुर, धनुज, राक्षस, दानव।
आँख का क्या होता है? नेत्र, लोचन, नयन। आँख का क्या होगा? नेत्र, लोचन, नयन। कोई भी आप दो राइट कर सकते हैं इसमें। आकाश, नभ, गगन, आसमान। आकाश, नभ, गगन, आसमान। आनंद, आनंद क्या होता है? खुशी होता है, उल्लास, हर्ष। हर्ष, खुशी, उल्लास। आनंद, हर्ष, खुशी, उल्लास। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु। ईश्वर क्या कौन होता है? परमात्मा, भगवान, प्रभु। उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, विकास। उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, विकास। उद्यान, उपवन, वाटिका, बाग। उद्यान, उपवन, वाटिका, बाग। कमल, पंकज, सरोवर, सरोज, सॉरी, कमल, पंकज, सरोज, पदम। कमल का क्या होगा? पंकज, सरोज, पदम। कपड़ा, कपड़ा क्या होता है? इसको बोले हम वस्त्र, पट, वसन, पट। क्या? कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट। नेक्स्ट देखिए, किनारा। किनारा, कूल, तट। किनारा क्या होता है? कूल, तट, तीर। गंगा, सुरसरी, देव नदी, मंदाकिनी। गंगा को क्या बोलेंगे? सुरसरी, देव नदी, मंदाकिनी। गाय, गो, धेनु, सुरभि। गाय, गो, धेनु, सुरभि। घन, बादल, जलद, मेघ। बादल, जलद, मेघ और जलद। घमंड, गर्व, अभिमान, अहंकार। घमंड, गर्व, अभिमान, अहंकार। घर, ग्रह, निकेतन, सदन। ग्रह को क्या बोलेंगे? ग्रह, निकेतन, सदन। घोड़ा, अश्व, तुरंग है। घोड़ा, अश्व, तुरंग है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस अच्छे समझ में आए होंगे। आप इनको रिपीट करिए और लिख कर देखिए, लिख के लर्न करना, क्योंकि मिस्टेक बहुत होती है हिंदी में। ओके, थैंक यू, हैव